हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है हमारे इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में। और आशा करते हैं कि आप सब लोग बड़े ही आनंद में होंगे और भगवान का नाम स्मरण करते होंगे। तो अब हम हमारा सत्संग कार्यक्रम शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। 6:30 बजे का कार्यक्रम था, 6:45 बज रहे हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के रविवार या सत्संग कार्यक्रम में। हमारे सत्संग कार्यक्रम के इतिहास में आज पहला सत्संग कार्यक्रम है जो मंदिर ना होते हुए ऑनलाइन हो रहा है, आपके फ़ोन पे हो रहा है। आशा करते हैं कि आप सबको ये नया अनुभव जो है वो पसंद आया होगा। कितने बार जब हम भ्रमण करते हैं तो अलग अलग देशों में या अलग अलग शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर भक्त कहते हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन से वो परेशान हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना कुछ देखने को मिलता है या उसमें इतना समय निकल जाता है, समय की बर्बादी हो जाती है, तो परेशान हो जाते हैं। देखिए आज परिस्थिति ऐसी है कि फ़ोन पर या कंप्यूटर पर बैठकर हम जो हैं सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वास्तव में किसी भी वस्तु का प्रयोग तभी योग्य माना गया है अगर वह कृष्ण के सेवा में, भगवान की सेवा में, अन्य जीवों की सेवा में की जाए तो वह प्रयोग उचित माना गया है। तो आप सभी को इस ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। आज के चर्चा का विषय जो है बड़ा ही सुंदर है। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक। जब रक्षा की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है तो हर व्यक्ति को उसमें रुचि होती है। हर व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जागरूक रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी रक्षा हो। तो कभी ना कभी हर व्यक्ति के जीवन में एक बार या कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर अधिकांश रूप से हर व्यक्ति भगवान श्री भगवान को पुकारता है या श्री भगवान के आश्रय में जाता है कि भगवान हमें हमारी संरक्षण कीजिए। तो भगवान एक ऐसे तत्व हैं जिसको हर कोई पुकार लेता है। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति का बहुत ही घनिष्ठ संबंध अपनी माँ से होता है, लेकिन एक ही माँ से हो सकता है ना, सारे माताओं से तो हो नहीं सकता। और कितनी माताएं हैं। हर बालक का अपनी माँ से संबंध होता है या पिता से संबंध होता है या किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होता है, लेकिन भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र केंद्र बिंदु हैं सबकी आस्था की। चाहे आप किसी भी देश में क्यों ना रहें, किसी भी प्रांत में क्यों ना रहें, चाहे आपके कैसे भी विचार धारणा क्यों ना हो, जब अन्य कहीं स्थान पर हमें आश्रय नहीं मिलता है तो हम श्री भगवान का आश्रय ले लेते हैं, श्री भगवान को ही पुकारते हैं। तो ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी चीज के मूल हैं, स्रोत हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मुझसे सब कुछ आता है, मैं ही सब चीज का स्रोत हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु से, कण कण से, प्रत्येक तत्व से भगवान का संबंध है। भगवान ही एकमात्र हैं जिनका संबंध सब चीज के साथ है।
तो हाँ, अगर आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो वह तब हम कुछ प्रयास करेंगे कैसे हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे। एक भक्त लिखते हैं कि ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम का एक लाभ ये हो सकता है या हानि ये हो सकती है कि ऑनलाइन प्रसाद नहीं होता। देखिए, ऐसा है ना ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम का कि कोई देख नहीं सकता कि आप प्रसाद लेते हुए सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं। अन्य अवस्थाओं में सत्संग कार्यक्रम में आपको बैठना पड़ता है, सामने प्रवक्ता होता है, आप श्रोता होते हैं, और कुछ नियम होते हैं, शिष्टाचार होता है कि उस समय प्रवक्ता के सामने बैठकर आपने खाना नहीं चाहिए, ये नियम होता है। लेकिन आज शायद अगर आप ऐसा करें तो किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय श्री भगवान के। और ये आपके ऊपर है, प्रसाद खाते हुए आप ये प्रवचन सुनना चाहते हैं तो आपका लाभ है। और देखिए, कभी कभी सत्संग कार्यक्रम ऐसा होता है कि प्रसाद शायद आपकी पसंद का ना हो। आज के सत्संग कार्यक्रम में आप अपने मन पसंद का प्रसाद अपने ही घर में बनाकर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, ऑनलाइन प्रसाद ना ही मिले। कुछ भक्त कहेंगे कि कृष्ण कथा भी तो प्रसाद है, लेकिन हम आपको इस प्रकार से मायूस नहीं करेंगे। आप जो हैं सुंदर से पकवान बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और बैठकर अपने घर में अपने इच्छा से अपना स्वाद लेते हुए भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। कुछ लोगों से हम फिर से पूछना चाहते हैं। एक हमारे भक्त हैं जो 2-3 बार लिख चुके हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो अन्य भक्तों से हम पूछना चाहते हैं कि सब ठीक है ना। अगर आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ परेशानी हो रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए और देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, देखिए, एक भक्त लिख रहे हैं कि साउंड इज़ परफेक्ट, आवाज़ आ रही है। तो आप अपने ही फ़ोन में देखिए कि कहीं आपका वॉल्यूम जो है कम तो नहीं है, या अपने कंप्यूटर पे देखिए कहीं आपका वॉल्यूम ऑफ तो नहीं है। तो हाँ, भगवान संरक्षण करते हैं, रक्षा की बात होती है, और हर कोई चाहता है कि उसका वह अपने आप को संरक्षित रखना चाहता है। स्वभाव है जीव का कि किसी भी कारण से अगर हमें लगता है कि कोई परेशानी हो सकती है तो हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान उसे सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं, उसे सारे भय से मुक्त कर देते हैं। यहाँ तक कि भगवान को अभय कृष्ण के रूप में भी पुकारा जाता है। अभय कृष्ण का अर्थ होता है कि जिनके आश्रय में आते ही सारा भय दूर चला जाए। तो अभय कृष्ण, या भगवान के चरण कमलों को अभय चरण कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय व्यक्ति जब ले लेता है तो उसे अभय प्राप्त हो जाता है, भय से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
वैसे तो भगवान ने हमें इतनी क्षमता जरूर दी है कि कुछ हद तक हम अपना संरक्षण कर पाए। और जब व्यक्ति भगवान के द्वारा दी गई ये जो भेंट हैं, ये जो सुविधाएं हैं, उसको दुर्लक्षित करता है, तो यह जो है उसी का लाभ है, उसी की हानि होती है उससे। जब उसका दुर्लक्षित करता है भगवान की इन भेंटों का, तो उससे उसी को नुकसान होता है। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें सुदृढ़ इंद्रिय दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं ताकि हम अपना संरक्षण कर सके। और अगर तत्व की बात की जाए तो भगवान ने हमें ये सारी सुविधाएं इसलिए प्रदान की हैं ताकि उसका प्रयोग करते हुए हम अपने भक्ति भावना का, और जो भक्ति लता हमारी भक्ति लता है या भक्ति की जो बीज है, उसको हम सुरक्षित रख सकें। तो सारे इंद्रियों का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए ताकि मन पर ऐसा प्रभाव पड़े कि मन कृष्ण में लग जाए। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर। सारे इंद्रियों के साथ और मन को भी एकत्र करके, मन को भी इंद्रिय सहित क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि तु कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि आपको जैसे क्रिया करनी है, जो भी योग्य क्रिया है, आप अपने अपनी इच्छा से कर सकते हैं। योग्य क्रिया करनी चाहिए। ऐसे योग्य क्रियाओं की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे चींटी है, वो अपनी योग्य क्रिया करती है। प्राणी होते हैं, वो अपनी योग्य क्रिया करते हैं। और मानव होता है, वो अपना योग्य क्रिया करता है। तो हर जीव जो है अपना योग्य क्रिया करेगा। अब चींटी के लिए धरती पर रहना योग्य है, जल में रहना उसके लिए हानिकारक है। तो चींटी को प्रयास करना चाहिए कि जल से थोड़ा दूर रहे, विशेष करके कोई जलाशय हो तो दूर रहे। और इतने सारे पौराणिक कथाएं हैं कि चाहे पक्षी हो, प्राणी हो, मानव हो, वृक्ष हो, अगर आपकी चेतना विकसित है तो किसी भी योनि में आप भक्ति कर सकते हो। किसी भी योनि में आप भगवान का स्मरण कर सकते हो, भजन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। तो हमारे पास क्षमताएं हैं। भगवान ने हमें सक्षम बनाया है कि अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हुए, मन का प्रयोग करते हुए उनका स्मरण कर सकें और अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जहां पर हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी सारी शक्तियां जो हैं वो कम पड़ जाती हैं, विफल हो जाती हैं हमें सुरक्षित रखने में। तो वहाँ पर एक भक्त जो है निश्चित रूप से उसकी आशा रहती है, वो आशा करता है कि भगवान, क्योंकि सर्वगुण संपन्न है, सर्व सक्षम है भगवान, तो वह अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। कुछ उदाहरण आपको देते हैं। एक बार एक व्यक्ति बड़े ही कठिन परिस्थिति में फंस गए थे। बहुत ही दुविधाजनक स्थिति थी। उनके गांव में बाढ़ आ चुका था। तो सारा गांव जो है देख रहा है कि पानी धीरे धीरे उनके घर में आ चुका है और पानी बढ़ रहा है और धीरे धीरे 1 फुट 2 फुट पानी बढ़ रहा है, सब चीज़ डूबा जा रहा है। तो लोग जो हैं अपना घर और छोड़कर ऊंचे स्थान पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निकलने लगे घर से। तो ये व्यक्ति जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
तत्पश्चात पानी घर में जब भर गया तो अब कहीं वहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं था। तो बाहर थोड़ा सा, घर के बाहर एक चौखट था, उसके थोड़े ऊंचे स्थान पर था, उसके ऊपर खड़े होकर चारों ओर देख रहे हैं तो पानी ही पानी है। और जो लोग तब तक निकल नहीं पाए थे घर से, कहीं ना कहीं से नाव का प्रयोजन कर लिए था उन लोगों ने, और नाव में बैठकर सुरक्षित स्थान जा रहे थे। उन्होंने इन व्यक्ति को पुकारा कि आप हमारे नाव में बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी भौतिक सुविधा की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, वह हमारी रक्षा करेंगे। तत्पश्चात नाव भी, जितने लोग थे गांव में, नाव में बैठ बैठ कर निकल गए। अब खाली ये व्यक्ति जो हैं बचे हुए हैं। पानी और बढ़ते जा रहा है, पानी जो है उनके नाक तक आ गया, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहा, वो घर के छत पर चढ़ गए। अब ऐसी कहानी बनाएगी, आप हमारे साथ कहानी सुनते रहें। छत पर चढ़ गए तो सरकार ने सोचा कि जाकर देखते हैं अभी भी कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं क्या बाढ़ग्रस्त इलाके में। तो हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर में जो है सेना की टुकड़ी थी या सैनिक थे जो बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए लोगों को बचाने में सक्षम थे। तो वह आए और उन्होंने रस्सी फेंकी और कहा कि आप रस्सी से चढ़ जाएं। एक सीढ़ी फेंकी, रस्सियों वाली सीढ़ी हेलीकॉप्टर से, और कहा कि इसमें आप इसको पकड़ कर आप चढ़कर आ जाएं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। सुरक्षित स्थान तक हम आपको पहुंचा देंगे। उन व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें भगवान में पूरा विश्वास है, हमारी रक्षा करेंगे। उसके बाद कुछ बचा नहीं, पानी इतना बढ़ गया कि डूब गए, मतलब प्राण त्यागने पड़े। अब हुआ ऐसे कि श्री भगवान के साथ आमना सामना हो गया। तो भगवान से उन्होंने पूछा कि प्रभु देखिए, ऐसी बात है कि लोगों की आस्था तो वैसे ज़्यादा होती नहीं है, हमारी आप में इतनी आस्था थी और हर किसी को हमने ठुकरा दिया, क्योंकि हमें इतना विश्वास था आप में कि आप हमारी रक्षा करेंगे। तो आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? गांव में हर कोई बच गया, हम ही मर गए। तो भगवान ने कहा, देखो भाई, हमने तो बहुत बार तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन तुमने ही अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपने अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान के कारण अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। उसने कहा कि नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा कि आप हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा, तो भाई साहब, आपके लिए सूचना किसने भिजवाई थी कि चलो चलो गांव से निकल जाओ? वो तो मैं ही आया था ना। आपके जितने भी पड़ोसी जन थे, गांव के अलग अलग लोग थे, उनके माध्यम से तो मैं ही आया था। आपको हमने बुद्धि दी है कि अनावश्यक जो है आप परेशानी अपने ऊपर ना लें, तब भी आप माने नहीं। फिर आपके लिए नाव भेजा गया, नाव आप तक आए और लोग आपसे आग्रह करें कि नाव में बैठकर आप निकल जाएं। यह प्रेरणा लोगों को हमने ही दी। नाव के लिए जितने भी, नाव के लिए जो लकड़ी लगता है, नाव जो है पानी पर तैरते रहे, ये क्षमता भी तो हम ही देते हैं। तो हमने आपको बचाने का यह भी सरल मार्ग दिया था, लेकिन आप जो है किसी और चीज़ की अपेक्षा कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है। और तत्पश्चात हेलीकॉप्टर भी भगवान ने कहा हमने भेजा, और उसके बाद हम समझ गए कि आपकी अपेक्षा कुछ और ही हैं। इसलिए अभी इस समय आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप समझ पाए कि हम आपकी रक्षा कैसे करना चाहते हैं। आपको दूसरा अवसर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह कथा जो है इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम समझ जाएं कि साधारणतः भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। हालांकि हम अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी रक्षा करने के लिए, हम अपने समय का प्रयोग कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो व्यक्ति प्रकृति के
बिना कर पाए। प्रकृति हमसे करवा रही है, प्रकृति हमें शक्ति प्रदान कर रही है। सर्वैर प्रकृति जैर गुणै ही, सब कुछ प्रकृति करती है। प्रकृति हमें क्षमता देती है। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब प्रकृति के धातुओं से बना हुआ है। हमारा रक्त, वायु, ये सब प्रकृति के अलग अलग धातु हैं। तो और इन धातुओं को बनने में, बनाने में भगवान का हाथ है पूरी तरह से। हम में से किसी ने नहीं बनाया है इसको। हम इसका अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते इसका। तो जो भी क्षमता है हमारी, वो भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त है। यह सतबुद्धि होती है, यह सही दृष्टिकोण है। और यह प्रकृति जो हमें इतनी सुविधा प्रदान कर रही है, ये प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। लेकिन देखिए, भगवान समझा रहे हैं कि उनके निर्देशन में प्रकृति कार्य कर रही है। चर अचर जो भी जीव जंतु या तत्व जो है यहाँ पर जो भी कार्य कर रहा है, वो भगवान के निर्देशन में कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें, हमारी अपेक्षाएं कुछ और होती हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे रक्षक के रूप में आए, अपने गोद में हमें उठा लें या पीठ पर हमें उठा लें और एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित करें। और जब हम अपने पैरों पर चलकर कहीं जाते हैं, अपने हाथों से कुछ काम करते हैं, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि यह कार्य हमने किया है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। यही तो हमारी मूर्खता है। सारा कार्य जो है वो प्रकृति के तत्वों के माध्यम से, तत्वों का प्रयोग करके हम कर रहे हैं। ये शरीर जो है ये प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। इसलिए भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की जो ये शक्ति है, उस पर हम निर्भर हैं। हम तो इच्छा मात्र करते हैं ना कि हाथ उठाकर कुछ मुंह में डालकर खा लें। बाकी प्रकृति कार्य करती है। अरे हमें तो पता भी नहीं होता है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। हमें तो यह भी पता नहीं होता है कि कानों में ध्वनि कैसे पहुंच रही है, वहाँ से ध्वनि जो है हमारी बुद्धि तक कैसे पहुंचती है, बुद्धि कैसे कार्य कर रही है उस ध्वनि को समझने में। हमें तो ये भी नहीं पता चलता है कि कब हमने मुंह में नेवाला डाला, उसे निगल लिया और पेट में जाकर कैसे पच गया, और पाचन क्रिया के पश्चात उसमें से आवश्यक जो भी ऊर्जा है या तत्व हैं कैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गए। हम में से कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। कोई बटन हम नहीं दबाते हैं या कुछ हम जो है ऑन ऑफ स्विच नहीं रखा हुआ हमारे पास कि हम ऑन करते हैं तो उससे पाचन क्रिया हो रही है और हम ऑफ करते हैं तो पाचन क्रिया रुक जाए। नहीं, सिर्फ हम इतना ही कार्य कर रहे हैं कि मुंह में नेवाला डाल रहे हैं और गले के नीचे हम उसे उतार दे रहे हैं। उसके बाद तो सारी क्रिया जो है उस पर हमारा ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है। कोई नियंत्रण नहीं है हमारा। फिर भी हमें लगता है कि हम खा रहे हैं, हम पचा रहे हैं, हमें जो ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो रही है वो हमारे बदौलत प्राप्त हो रही है, हमारी शक्ति से प्राप्त हो रही है। तो भगवान गीता में यही समझाते हैं कि ये मूर्खों वाली वृत्ति है। ये मूर्ख सभ्यता है जो ऐसे विचार करती है। और ये मूर्ख सभ्यता ऐसे विचार कहाँ से करती है? जहाँ पर बात आती है ना कि हाँ हम पचा रहे हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति जो है हमारी बदौलत है। यह जो बात होती है ना, यह अहंकार के कारण होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता कर्ता हम अहम इति मन्यते।
अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझने लगता है। उसे लगता है कि वही हर कार्य का, जो भी कार्य अपने इंद्रियों द्वारा हम कर रहे हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए, हम सोचते हैं कि वह कार्य जो है हमारे द्वारा संपन्न हो रहा है। अब सोचिए, जब बच्चा होता है ना, बालक होता है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि नेवाला लेकर मुंह में डाले। और कभी कभी बालक जो होता है वो कुछ बच्चे होते हैं कभी कभी आनाकानी करने लगते हैं, तो उस समय माँ जो है या पिता जो हैं या कोई अन्य भाई बहन, उससे जो बड़ा व्यक्ति है, वो निवाला लेकर वह चम्मच भर के मुंह में डाल देते हैं ज़बरदस्ती उस बच्चे के, और फिर उस बच्चे को उसे निगलना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर भी दूसरों की इंद्रियां कार्य कर रही हैं, और हम क्या कहते हैं, हम यह याद रखते हैं कि बचपन में इन्होंने हमें खिलाया था, इन्होंने हमें अपने गोदी में उठाया था, और हम भूल जाते हैं कि उनकी इंद्रियां इतनी सक्षम हैं क्योंकि भगवान ने कृपा की है। भगवान की प्रकृति जो है उन्हें सुविधा दे रहे हैं। तो हर किसी के प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं, और हमें हमारी कृतज्ञता तभी परिपूर्ण हो सकती है जब हम श्री भगवान को भी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। नहीं तो मूर्ख रह जाएंगे हम, और मूर्खतावश अहंकार हमारे मन में, मिथ्या अहंकार हमारे मन में आ जाएगा, बस जाएगा, और मिथ्या अहंकार के कारण हम गलत जो है दृष्टिकोण अपनाने लगेंगे। तो यह कहानी जो हमने सुनाई थी, उसका तात्पर्य ऐसे निकलता है कि हमें जहाँ तक हो सके अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से, अपने अन्य क्षमताओं से प्रयास करना चाहिए कि अपनी रक्षा करें, अपना संरक्षण करें, यह जानते हुए कि भगवान ने ये सारी क्षमताएं हमें प्रदान की हैं ताकि हम उसका प्रयोग कर सके। एक अन्य कथा आती है, एक छोटा सा चुटकुला है संरक्षण के बारे में, कि कभी कभी हम किन 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 चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और उसमें कैसे हमें दुख प्राप्त होता है, या खेद होता है, या पूरी तरह से हम सुरक्षित नहीं हो पाते। द्वितीय स्कंद, भागवत के द्वितीय स्कंद में एक सुंदर विवरण आता है। एक श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसंयेषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कहते हैं, संसार में अपने सुरक्षा के लिए, अपने आप को दुख से बचाने के लिए व्यक्ति ने अनेकों सैनिकों को नियुक्त किया है, बॉडीगार्ड्स लगाए हुए हैं। कौन कौन है? देह, हमें लगता है कि यह देह जो है हमें दीर्घ काल तक सुरक्षित रखेगा, तभी तो व्यक्ति एक दूसरे से कहते हैं ना हम, कि देखो भाई, तंदुरुस्त रहना है तो थोड़ा जो है कसरत किया करो, शरीर को थोड़ा जो है थोड़ा ठीक ठाक रखो, जिससे कि दीर्घ काल तक आप जी सकें। तो एक हमारा विश्वास होता है कि देह हमारी रक्षा करेगा, तो देह को हम अपना बॉडी गार्ड बना देते हैं, सैनिक के रूप में उसे नियुक्त करते हैं जो हमारी सुरक्षा करेगा। आपत्य, आपत्य का अर्थ होता है हमारे रिश्तेदार। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा होती है कि ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलत्रा, कलत्रा का अर्थ होता है
पत्नी मतलब हमारा परिवार, पत्नी जो है या पति जो है वह धन संपत्ति एकत्र करेंगे या हमारे लिए बहुत ही उचित भोजन पकवान बनाएंगे, जिससे हमें बहुत ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिससे कि हम दीर्घ काल तक रह सकें या आनंद कर सकें। तो उन पर हमारी श्रद्धा होती है, उन्हें भी सैनिक के रूप में हम नियुक्त करते हैं। आदिशु, फिर घर होता है, गाड़ी होती है, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, टोपी होती है, छतरी होती है, वृक्ष होता है घर के बाहर का या परिसर में, या पर्वत का आड़ ले लेते हैं, गुफाओं का आड़ लेते हैं। इस प्रकार से कितने चीज़ों को हम चुनते हैं कि यह हमारा सैनिक है, यह हमारी रक्षा करेगा। लेकिन ये सारे सैनिक जो हैं ये कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। आज घर हमें सुरक्षित लगता है तो कभी कभी घर सुरक्षित ना लगे, क्योंकि शायद घर जो है धंस रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, तब हम बाहर निकल जाते हैं। घर हमारे लिए जो है सबसे डेंजरस जगह हो जाता है, खतरनाक जगह हो जाता है, खतरे का जगह हो जाता है। जब रिश्तेदार हमारे विरुद्ध चले जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, तो वही हमारे लिए खतरे का कारण हो जाते हैं। इस प्रकार से तो असत्सु अपि, ऐसे असत सैनिकों की हमने टोली तैयार कर दी है। देहापत्य कलत्रादिशु आत्मसेयेषु, आत्मसेना, अपनी सेना हमने समझ ली है। और ऐसे ही कितने ही जन्मों में हम आए हैं, जन्म लिए हैं, कर्म किए हैं, मर गए हैं, और ये श्रृंखला चलते जा रही है। तो यह भी एक भ्रम है। तो तेषां प्रमत्त निधनम, तो ऐसी सेना में या ऐसी सेना के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा क्यों होती? क्योंकि प्रमत्त, कुछ ना कुछ तो आनंद मिल रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है, हम उनको अपने सुख के लिए उनका शोषण करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारा शोषण करते हैं, हमारा प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से दुनियादारी चल रही है कि आपसे मुझे कुछ मिला तो आप मेरे अपने हो, और नहीं मिलता है तो आप मेरे अपने नहीं हो। सज्जन से सज्जन व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में ऐसा विचार करने पर मजबूर हो जाता है। सज्जन से सज्जन व्यक्ति, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर ऐसा विचार करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि अगर आपसे कुछ लाभ है तो आपके साथ संबंध है, अन्यथा नहीं। बचपन में कथा सुनी थी ना अकबर बिरबल की, कि अकबर ने पूछा कि कौन सा प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है इस जगत में। तो बिरबल जी ने कहा कि देखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रेम तो व्यक्ति का अपने प्राणों से है। तो अकबर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, हमें लगता है कि माता का मातृ प्रेम जो है, माता का एक शिशु के लिए प्रेम जो है सर्वश्रेष्ठ है। बिरबल जी ने कहा ठीक है, कभी समय होगा तो हम आपको प्रमाण देंगे। कुछ दिन के बाद बिरबल जी जो सभा थी, सभागृह जो है राजा का सभागृह, वहाँ शीशे का बना हुआ, कांच का बना हुआ 6 फीट का एक बर्तन ले आए। उसमें एक वानरी को रख दिया और एक मादा बंदर और उसके एक छोटे बच्चे को रख दिया, और फिर उसमें पानी भरने लगे। जैसे जैसे पानी भरता गया तो शिशु बच्चा जो है छोटा था, तो माँ ने उस बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर रख दिया उसे बचाने के लिए। पानी जब नाक के ऊपर जाने लगा तो माँ अपने आप को और बच्चे को बचाने के लिए, वानरी है ना, तो अपने पंजों पर खड़े होकर नाक को जल के ऊपर रखने का प्रयास कर रही थी ताकि वह श्वास ले सके, और बच्चे को भी अपने कंधे पर रखी हुई थी। और एक समय पर जब पानी नाक के ऊपर भी चला गया और अब वो कुछ भी कर श्वास नहीं ले पाएगी, तो उससे रहा नहीं गया। उस वानरी ने अपने बच्चे को कंधे से उठाकर उसे नीचे रख दिया बर्तन में, और उस बच्चे के शरीर पर खड़े होकर
उसने अपने आप को, अपना सर जो है जल के ऊपर उठा लिया श्वास लेने के लिए। और बिरबल ने कहा देखिए तुरंत पानी निकालिए, दोनों को आप जो है डूबने ना दें। तो पानी तुरंत निकाल दिया गया। माता और शिशु वानर को जो है उन्हें बचा लिया गया। बिरबल ने कहा कि क्षमा कीजिए महाराज, इन प्राणियों को हमें तकलीफ देनी पड़ी, लेकिन आप तक प्रमाण पहुंचाना जरूरी था कि एक समय अपने प्राणों के प्रति जो हमारा प्रेम है वह अपने शिशु के प्रति प्रेम से ऊपर आ जाता है, उभर जाता है। तो अधिकांश रूप से ऐसी ही वृत्ति होती है, अधिकांश रूप से ऐसी वृत्ति होती है। कभी कभी कुछ एकाध उदाहरण आ जाते हैं जिसे एक्सेप्शन कहा गया है, जहां पर व्यक्ति अपने प्राणों से अधिक किसी और तत्व के लिए, सिद्धांत के लिए अपना अपना मोह त्याग देता है। ऐसे उदाहरण कभी कभार आ जाते हैं जिसे एक्सेप्शन कहा गया है, लेकिन अधिकांश रूप से एक्सेप्शन। और ऐसी कथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि ये जो मोह है उससे बाहर हम निकलें, अपने प्राणों से या अपने अस्तित्व का जो मोह है उससे बाहर निकलना चाहिए। वैसे तो हमारे वैदिक शास्त्र तो पहले से ही हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि यह मोह नहीं होना चाहिए, और अगर हम शास्त्रों की बात मान लेंगे तो ऐसा मोह जो है हमें नहीं परेशान करेगा। हाँ, तो मूर्खतावश हमें अपने आप को सब चीज का कर्ता नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो और एक कहानी हम आपको सुना रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसे आ जाती हैं कि जिन चीजों पर हम श्रद्धा रखते हैं वही कमजोर होती हैं, और जब हमें पता चलता है उनकी कमजोरियों के बारे में तब तक बहुत देर हो चुका होता है। जैसे एक चुटकुला है कि एक व्यक्ति ने सोचा कि अपने सुरक्षा के लिए बहुत ही एक शक्तिशाली कुत्ते को रखा जाए, घर की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो उन्होंने ऐसे एक योनि के नस्ल के कुत्ते को बाजार से खरीद लिया जो अपने स्वामी के प्रति बहुत ही लॉयल होता है, मतलब स्वामी भक्त होता है कुत्ता। ऐसे नस्ल के कुत्ते को उन्होंने बाजार से खरीदा, और खरीदते समय उन्होंने पूछा दुकानदार से जो बेच रहा था कुत्तों को, उन्होंने उससे पूछा कि ये कुत्ता जो है ये सक्षम है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति कुत्ते के सामने आ जाए तो कुत्ता उसे सह नहीं सकता है। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर कुत्ते के सामने आ जाए तो कुत्ते से ये बात सही नहीं जाती है। तो भाई ये जो महाशय थे जो कुत्ता खरीदने आए थे, वो बहुत ही उन्हें उनका विश्वास बहुत बढ़ गया कि हाँ सही कुत्ता हमने खरीद लिया है। तो इस कुत्ते को खरीद कर लेकर आए, और घर में उन्होंने उस कुत्ते को आराम से रखा, भोजन देते थे, और परिवार के सदस्य के रूप में ही कुत्ते को रखा। कुत्ता जो है आंगन में रहता था और उन्हें पूरा विश्वास था कुत्ते पर। एक दिन कुछ अनजान व्यक्ति, 4-5 एकदम हट्टे कट्टे अनजान व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर घर की ओर आ रहे थे। तो बाहर आंगन में जब बैठे हुए उन्होंने देखा कि अनजान व्यक्ति आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि आज पता चलेगा कि मेरा कुत्ता जो है कितना स्वामी भक्त है और कितना खूंखार है। तो कुत्ते ने आहट सुनी कि लोग जो हैं आ रहे हैं, उसने कान उठाया, आहट सुनी, और फिर अपने नेत्रों से उसने उन अनजान व्यक्तियों को आते देखा। और मालिक रुके हुए हैं,
हाँ, ये महाशय जो हैं ये रुके हुए हैं देखने के लिए कि अब क्या होगा। और उन्होंने देखा कि कुत्ता का सारा शरीर जो है एकदम टेंस हो गया, मतलब पूरा शरीर जो है आ, आ, उसके पैर, उसकी पीठ पूरी कड़ी हो गई। और मालिक को लगा कि हाँ, अब तो ये कुत्ता कूद कर भौंकते हुए उन्हें खदेड़ देगा। और उस कुत्ते ने वैसे ही कहा, वो कूद गया और दौड़कर चारपाई के नीचे छुप गया। मालिक ने सोचा, अरे ये क्या है। उन्होंने तुरंत फोन लगाया दुकानदार को और कहा कि कैसा कुत्ता आपने दे दिया, बड़ा डरपोक है। आपने तो कहा था कि ये कुत्ता बहुत ही सही कुत्ता है, अच्छे नस्ल का है, और इस कुत्ते का गुण क्या है कि जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो ये कुत्ता उन्हें सह नहीं पाता। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अनजान व्यक्ति आ रहे थे, कुत्ता डर कर खटिया के नीचे, चारपाई के नीचे छिप गया, बेड के नीचे छिप गया। तो दुकानदार ने कहा, वही तो मैंने आपको समझाया था कि जब अनजान व्यक्ति आते हैं तो उस बात को कुत्ता सह नहीं पाता। तो कभी कभी हम अपने मन में ही अपनी ही काल्पनिक कुछ धारणा बना लेते हैं। दुकानदार तो ये कहना चाहता था कुत्ता सह नहीं पाएगा, वो डर कर भाग जाएगा, लेकिन वह बात दुकानदार ने कही नहीं। मालिक को इतनी बात कही कि हाँ, ये कुत्ता जो है, जो अनजान व्यक्तियों को सह नहीं पाता है, उनको देखता है तो सह नहीं पाता है, वो दृश्य सह नहीं पाता है। मालिक को लगा कि वाह, इसका अर्थ यह है कि कुत्ता उनको खदेड़ देगा, भगा देगा हमारी रक्षा करने में। तो ऐसी ही कल्पना रखते हुए हम इस संसार में अनेकों चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखना भूल जाते हैं, या भगवान के प्रति विश्वास होता भी है तो कहीं मन के कोने में वो विश्वास छिप जाता है, वो श्रद्धा छिप जाती है, और दूसरों चीज़ों के प्रति हमारी श्रद्धा अधिक बढ़ने लगती है। इससे जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए कि कोई और हमारी रक्षा नहीं कर पाता है, तो उस समय हम अपने आप को अकेले पाते हैं, हमें कोई और आश्रय स्थान दिखाई नहीं देता। तो सुख हो दुख हो, हम आरामदायी परिस्थिति में हो या कठिन परिस्थिति में हो, या सब कुछ ठीक चल रहा है या बहुत परेशानियां हैं, जैसे भी अवस्था हो, हर अवस्था में हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि हमारे परम हितैषी श्री भगवान हैं और हमेशा से वह हमें सुरक्षित रखते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। जैसे कभी कभी बड़े व्यक्तियों को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। जानते हैं कि सुई जब चुभेगी तो थोड़ी पीड़ा तो जरूर होगी, दुख तो जरूर होगा, लेकिन विश्वास है कि चाहे दुख क्यों ना हो, यह जो डॉक्टर हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उसी प्रकार से जब दिवाली के दिन डॉक्टर साहब के घर जाते हैं तो पता है कि डॉक्टर साहब मिठाई देंगे और दिवाली की मिठाई मिलेगी, और मिठाई खाते हुए जीभ को लाभ मिलेगा, स्वाद मिलेगा, और हमें आनंद प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा हमें। तो सुख में भी डॉक्टर में श्रद्धा है, और जब पीड़ा होती है, इंजेक्शन चुभने का दुख होता है, उस समय भी श्रद्धा होती है। तो हर अवस्था में हमें भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो हमारी रक्षा निश्चित रूप से करते हैं। एक और कथा आती है कि एक हमारे औरंगाबाद के पास ही पैठन गांव है, वहाँ पर एकनाथ महाराज बड़े प्रसिद्ध हैं, और बड़ी मेला होती है एकनाथ षष्ठी के दिन, उनके प्राकट्य दिवस के दिन बहुत बड़ी मेला होती है प्रतिष्ठानपुर पैठन नगरी में।
तो कथा ऐसी आई है, और यही कथा पता नहीं किसी प्रकार से अनेक संतों के बारे में ऐसी कथा है। उत्तर भारत में भी संत रविदास जी के बारे में भी ऐसी कथा आती है, वृंदावन में भी ऐसी कथा है किसी एक संत का। और तो ये शायद एक बहुत प्रेरणादायी कथा है, और हर जितने भी जातियां हैं या जितने भी प्रांत हैं वहाँ पर यह कथा सुनने को मिलती है। तो हमारे एकनाथ महाराज जी की ये कथा है कि प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व वो गंगा में स्नान करने जाते थे। गंगा गोदावरी है ना, गोदावरी में स्नान किया करते थे। उनका घर जो है गोदावरी के तट पर ही था, गंगा के तट पर है। तो स्नान करते थे। एक बड़ा ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था, एक ईर्ष्यालु ब्राह्मण था उस गांव में। वह किसी न किसी प्रकार से उन्हें विघ्न पहुंचा, उनके जीवन में विघ्न लाना चाहता था। तो कहाँ उसकी कुबुद्धि आ गई कि वह भी प्रातःकाल उठकर गंगा के तट पर गया, वहीं उस घाट पर जहाँ पर महाराज स्नान कर रहे थे। गंगा स्नान करने के उपरांत महाराज बाहर निकलते थे, गंगा जी को प्रणाम करते थे, गोदावरी मैया को प्रणाम कर कर फिर चले जाते थे अपने विट्ठल की सेवा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण विट्ठल के रूप में उनके पूज्य आराध्य देव हैं, उनकी सेवा के लिए चले जाते थे। तो आज ईर्ष्या के कारण उनके जीवन में विघ्न लाने के लिए ब्राह्मण रुका रहा घाट पर, और जब वो बाहर निकले स्नान करके तो उनके ऊपर थूक दिया। अब देखिए, थूक दिया उनके ऊपर कि ये लो आपको वायरस इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे कह दिया। तो कुछ नहीं किया हमारे एकनाथ महाराज ने, वो सीधे चले गए गंगा जी में, पुनः उतर गए और स्नान करके बाहर आ गए, स्वच्छ कर लिया। तो सिर्फ अपना हाथ साफ नहीं किया ताकि कीटाणु निकल जाए, पूरा शरीर जो है उन्होंने निर्मल कर दिया। बाहर निकले, ये तब भी खड़ा था, थूकों की फैक्ट्री लेकर खड़ा था ये लगता है ये ब्राह्मण। पुनः उनके ऊपर थूक दिया वो। फिर से महाराज जी जाकर स्नान किए। ये घटना 100 बार के ऊपर हो गई, मतलब 1-1.5 घंटे तक ऐसा ही चल रहा था, और तब तक कोई और उस घाट पर आया नहीं था, तो कोई रोक नहीं पाया। और हर बार महाराज जो हैं स्नान कर कर आ जाते, तनिक भी उद्वेगना उनके मन में नहीं उठी, तनिक भी क्रोधित नहीं हुए, आक्रोशित नहीं हुए। वो चेहरे पर मुस्कान थी, शांत उनका स्वभाव था। यह देखकर उस ब्राह्मण के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, उसकी ईर्ष्या दूर चली गई। वो महाराज जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि महाराज जी क्षमा कर दीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार हमने अपराध कर दिया। एकनाथ महाराज ने कहा 100 बार नहीं, आपको ध्यान नहीं होगा, 108 बार हुआ है ये। बोले क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें पता नहीं था कि आप गिनती भी कर रहे हैं। महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, आप क्यों क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, उल्टा हम आपके ऋणी हैं। आपके माध्यम से आज हमारा एक बहुत दिनों से जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो पूरी हो गई। 108 बार आज गंगा स्नान हो गया हमारा। महाराज जी ने ऐसा कह दिया, 108 बार हमारा गंगा स्नान हो चुका है। तो देखिए, एक 108 बार ऐसी अवस्था आई थी जहां पर उनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया था, या उन्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया था, उन्हें प्रदूषित करने का प्रयास किया था। किंतु रक्षक कौन है? कृष्ण है। और जब तक यह विश्वास है कि रक्षक कृष्ण है, कृष्ण कभी भी अपने शरणार्थियों को चोट नहीं पहुंचने देंगे। तो जब यह विश्वास होता है
तो कृष्ण कृपा के रूप में वहां पर जो गंगा जी हैं, गंगा जी का आश्रय महाराज जी ने ले लिया, संत जी ने आश्रय ले लिया। गोदावरी जी को विष्णुपदी कहा गया है क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होती हैं, गौ माता के चरणों से प्रकट होती हैं, तभी तो उनका नाम गोदावरी भी है। गोदा अर्थात और गाय, गाय के खुर से या गाय के कृपा से, गाय गौ माता के कृपा से वो प्रकट हुई हैं। और ये कामधेनु गाय हैं, गौ माता हैं, जिनकी कृपा से गोदावरी मैया प्रकट हुई हैं। और कृष्ण जो है गोपाल हैं, इसलिए महाराज जी ने देखिए आश्रय ले लिया, भगवान का आश्रय लिया, गोदावरी मैया का आश्रय लिया। तो वास्तव में भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे रक्षक हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं और उस भजन के बोल जो हैं सुंदर हैं। ऐसा है ना कि यह जो सिद्धांत है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, यह सिद्धांत हमारी शरणागति को व्यक्त करता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, या जाके राखो साईया, या राखे कृष्ण मारे के, या फिर रक्षिष्यति विश्वासः। यह एक श्रद्धा का अंग है। ऐसा दृष्टिकोण जो है हमारी श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहा जाता है कि शरणागति के 6 अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग है कि कृष्ण हमारे हमेशा रक्षा करेंगे, यह विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति विश्वासो। और इसी सिद्धांत को भक्ति विनोद ठाकुर ने भजनों के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने शरणागति नामक एक भजनों की श्रृंखला लिखी हुई है, भजनावली है एक, जिसमें अनेकों भजन हैं जो शरणागति के जो अंग हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो एक ये जो शरणागति का अंग है रक्षिष्यति विश्वासः, उसको उन्होंने व्यक्त किया है बंगाली भाषा में शीर्षक देकर अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण जो है अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। और यहाँ पर जो ऐसे अवस्था में जब यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया तो हमें समझना चाहिए कि अंततो गत्वा सारी सुरक्षा का जो मूल कारण है वो कृष्ण है। चाहे वो साक्षात रूप से हमारी रक्षा करें, जैसे द्रौपदी मैया की रक्षा की श्री कृष्ण भगवान ने, मतलब साक्षात तो आए नहीं लेकिन एक अन्य स्वरूप में उन्होंने उनकी रक्षा की, या गजेंद्र जी के लिए साक्षात व्यक्त हो गए, प्रहलाद जी के लिए स्तंभ में से प्रकट हुए। तो साक्षात भगवान कर सकते हैं हमारी सुरक्षा, या फिर हमें ही भगवान शक्तियां प्रदान कर सकते हैं जिससे कि हमारी रक्षा हो सके। तो हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए कि हर अवस्था में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसका अर्थ होता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हमारी निश्चित रक्षा करेंगे, ऐसे यह विश्वास हमें होना चाहिए। तो इस भजनावली में, ये भजनों की जो श्रृंखला है उसमें एक सुंदर भजन है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। एखोनो बुझिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व क्षण,
हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं वो पूरे अमृत से भरा हुआ है। ऐसा अमृत है जिससे कि व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाए, अमर हो जाए व्यक्ति। और कैसे अमर होता है? वो पूरी तरह से भय और शोक से मुक्त हो जाता है। अशोक भय अमृत, ऐसा अमृत है जो अशोक और भय को मार देता है, नष्ट कर देता है। शोक और भय से। अशोक अभय अमृत। कैसा अमृत है? अशोक अमृत है, अभय अमृत है। भय और शोक को नष्ट कर देता है और हमें उससे मुक्ति प्रदान कर देता है। भगवान के चरण कमल इस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये तो भगवान के चरण कमलों का गुण है। अब आगे भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जो शरणागत है उसे क्या करना चाहिए, उसकी वृत्ति कैसे होनी चाहिए। शकल छाड़िया तुआ चरण कमले पड़ियाछि आमी नाथ तव पद तले। तो भक्त अपनी भावना कैसे व्यक्त करता है कि प्रभु, कितना भी बाकी लोग हमसे कहें कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमारे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, कोई भी भौतिक तत्व, वस्तु, व्यक्ति, प्रजाति, योनि हमें ऐसा कहे, लेकिन अब ये बात समझ में आ गई है कि इन सारे तत्वों की क्षमताएं आपसे ही आती हैं। तो क्यों ना मूल तक पहुंच जाएं, बाकी चीज़ों के प्रति चीज़ों में क्यों भटक जाएं। हम नहीं भटकना चाहते किसी और चीज़ में, हम मूल पर पूरी तरह से अपना ध्यान लगाना चाहते हैं और आप ही मूल हो सब चीज़ का। तो सकल छाड़िया, तो सब कुछ छोड़कर, मतलब बाकी किसी चीज़ से भ्रमित ना होते हुए, डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए, एकमात्र आपके चरण कमलों में तू चरण कमले, चरण कमल, आपके चरण कमलों में अब मन लगा रहे हैं। पड़ियाछि आमी नाथ तव पद तले, अब आपके चरणों में हम हैं। अब आप देख लीजिए, हम तो यहीं पर रहेंगे, बाकी आप पर है। तो इस प्रकार से भक्त अपनी भावना व्यक्त करता है। भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में, बंगाली भजन है, उसमें सुंदर उनके बोल हैं जिससे ये भावना व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देख लीजिए, ये बात तो कह दिया कि आप देख लीजिए, तो होगा क्या? भगवान क्या हमें अपने चरण कमलों में रहने देंगे, नहीं रहने देंगे? ऐसे थोड़ा सा जो तार्किक व्यक्ति है ऐसा तर्क कर सकता है। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर आगे लिखते हैं, तव पाद पद्मनाथ रखिबे आमारे, आर राखा करता नहीं ए भव संसारे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, देखिए हमने तो कह दिया ना कि, या तर्क कहता है कि अब देखिए आपके चरण में आ गए हैं, चरण कमलों में हम आ चुके हैं, अब आप आगे का देखिए आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो ये बात ठीक है, कह दिया हमने। किंतु भक्त की सिर्फ इतनी भावना नहीं होती है। भक्त क्या कहता है? भक्त क्या कहता है? तब पाद पद्मनाथ, आपके जो चरण कमल है ना, उनका एक अपना ही, उस चरण कमलों का एक अलग मन है। एक आपका मन है प्रभु, और एक आपके चरण कमलों का अपना एक अस्तित्व है। जब कोई आपके चरण कमलों का अस्तित्व लेता है, आपका आश्रय लेता है चरण कमलों का, तो आपके चरण कमल कभी नहीं उसको अनाश्रित करते हैं, कभी भी नहीं। यह पूरा विश्वास है। तो भले ही हम आप कह दें कि अब आपके चरणों में है, अब आप देख लीजिए क्या कहना करना है, लेकिन वास्तव में
हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। आपके चरण कमल तो एक ही काम करेंगे। और क्या काम करेंगे आपके चरण कमल? हमें सुरक्षित रखेंगे, ये पूरा विश्वास है। ये आपका चरण कमल जो है वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं। वो किसी और प्रकार से व्यवहार करते ही नहीं है आपके चरण कमल। तब पाद पद्मनाथ रखिबे आमार, बस आपके चरण कमल जो है वो हमको रखेंगे अपने पास। आर रखा करता नाही ए भव। और यही तो आनंद की बात है कि और कोई ऐसा रखवाला है ही नहीं हमारा। अरे बाकी रखवाले तो कभी कभी हमें दूर भी कर दें, लेकिन आपके चरण कमल तो हमें दूर करते ही नहीं। ऐसा कोई रखवाला कहाँ मिलेगा। ए भव संसारे, भव संसार से हमें सुरक्षित रखते हैं आपके चरण कमल। तो उन चरण कमलों का हम आश्रय ले रहे हैं। अब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चरण कमलों का तो हमने आश्रय ले लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बड़े घमंडी हैं या हम आपके ऊपर बोझा बनना चाहते हैं। प्रभु, हम तो बड़े दीन व्यक्ति हैं, हम बड़े ही कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो अगला बोल उनका ये है, आमी तव नित्य दास जानिनु ए बार, आमर पालन भार एखन तमार। अब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये तो हमने कह दिया कि ठीक है, आपके चरण कमल तो आप हमें सुरक्षित रखेंगे, बाकी आपको जो देख करना है वो आप देख लीजिए, लेकिन वास्तव में प्रभु हमारी अवस्था बड़ी दीन है, इसलिए अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं। आमी तव नित्य दास, आप ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, जैसा व्यवहार करना चाहें करें, लेकिन हम तो आपके नित्य दास हैं। हम तो आपके ऊपर नित्य मर मिटते हैं। हम आपके ऊपर पूरी तरह से अपने आप को लुटा चुके हैं। हम पूरी तरह से आप में मग्न हो चुके हैं। हम आपके सेवक हैं, दास हैं। आपके चरण कमल में रहकर आपके सेवा ही करेंगे। जानिनु ए बार, इस बात को आप कृपया मान लें, स्वीकार कर लें। आमार पालन भार, अब हमारा पालन पोषण जो है वो आपका एकमात्र अधिकार है, किसी और को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ आपका है, और यह अधिकार हम अपने स्वतंत्र इच्छा से आपको समर्पित कर रहे हैं। आमार पालन भार एखन तोमार, तोमार आपका अधिकार है हम पर, और हम यह अधिकार आपको दे रहे हैं कि आप हम पर अपना अधिकार रखते हुए हमारा पालन भार जो है वो उठा ले। बड़ दुख पाया छी स्वतंत्र जीवने, कई बार हमने सोचा इस जीवन में, ठीक है पहले गा लेते हैं। बड़ दुख पाया छी स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेलो ओ पद वरणे। कई बार हमने सोचा कि अरे भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लें। कई बार हमने सोचा कि कल ले लेंगे, आज ले लेंगे, परसों ले लेंगे, कुछ समय में कर लेंगे। बार बार ऐसे करते हुए कभी आगे बढ़े नहीं, और ऐसे मन में इस द्वंद्व के कारण, कंफ्यूजन के कारण बहुत दुख झेला है हमने। बड़ा दुख पाया छी स्वतंत्र जीवन, ये स्वतंत्रता जो हमारे पास है ना, यहाँ पर हम सोचते हैं आज, कल, परसों, कभी और, किसी और दिन, कुछ समय बाद, ये जो हमें अवसर मिलता है उसका हमने बहुत बार गलत प्रयोग किया है,
अनुचित प्रयोग किया है, अयोग्य प्रयोग किया है, उससे दुख ही हमें मिला है। दुख दूर गेलो ओ पद। अब जब किसी प्रकार से हमारी मति जो है सही हो गई है, किसी प्रकार से आपके चरण कमलों में आकर वास कर रहे हैं आप, अब दुख पूरी तरह से चला गया है। जे पद लागिया रमा तपस्या करिला, जे पद पाइया शिवा शिवत्व लभिला, जे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, जे पद नारद मुनि हृदय धरिला। यही चरण कमल रमा देवी लक्ष्मी जी तपस्या करके प्राप्त की हैं, उनकी सेवा करते रहती हैं, हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहती हैं। इन्हीं चरण कमलों का अस्तित्व अपने हृदय में रखते हुए भगवान शंकर जी ने शंभु अपने अस्तित्व को जो है उन्होंने प्राप्त किया है। इन्हीं पद्मों का स्मरण करते हुए, इन्हीं चरणों का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी जो हैं कृत हो गए, कृतार्थ हो गए, और इन्हीं पद्मों का स्मरण करते हुए नारद मुनि नित्य हरि भजन करते हैं। से अभय पदा शिरते धरिया, परमानंदे नाची पद गुण गाया, संसार विपद होते अवश्य उद्धार, भक्ति विनोद ओ पद करिबे तो मान। ऐसे अभय पद को हमेशा अपने सर पर रखते हैं। जिन चरणों से, जिन पाद पद्मों से सारे भय दूर चले जाते हैं, उनका हम गुणगान करते हैं। और अब भक्ति विनोद जो एक भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल संसार के बड़े से बड़े खतरे से, बड़े से बड़े दुख से, समस्याओं से हमें तारेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हमारी रक्षा निश्चित करेंगे। अब आपको एक कथा सुनाते हैं। आपके यहाँ 8 बज रहा है, हमारे यहाँ 8:05, हमारे यहाँ 7:35। आप देख सकते हैं कि पीछे का हमारा बैकग्राउंड जो है थोड़ा और उजाला हो गया है ना। बाहर सूर्यदेव, सूर्य नारायण जी प्रकट हो गए हैं। हमारे यहाँ सवेरा हो रहा है यहाँ पर समामेश वाशिंगटन में। आपके यहाँ 8 बज रहे हैं, 8:05 हैं। 1 घंटे में जो कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू, समाप्त हो जाएगा। तब तक और कथा देखिए, थोड़ी देर और कथा करते हैं। आज थोड़ा विस्तृत कथा हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन कथा है। हमारा कार्यक्रम होता है ना 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तो आज खाली कथा करेंगे हम ऑनलाइन। हाँ, तो एक कथा सुनाते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, और हम सब जो हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। इसलिए अपने आप को हम गौड़ीय कहते हैं। गौड़ीय का अर्थ होता है जो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, जिसने चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन में सर्वस्व भगवान का पद देते हुए उनकी सेवा करने का निश्चय किया है। शक्तिशाली भगवान। और ये शास्त्र भी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्न। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ये राधा कृष्ण एकत्र स्वरूप में आए हुए हैं। कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कांति
और उनकी वृत्ति लेकर एक स्वरूप में दो जन आए हुए हैं। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक समय पर 24 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेते हैं। उसके पूर्व जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं, तब उन्होंने नगर संकीर्तन का आयोजन किया। बड़ा ही रोमांचक ये प्रसंग है। आज उस प्रसंग की चर्चा नहीं करेंगे, चैतन्य चरितामृत में या अन्यथा कहीं और से भी आप श्रवण कर सकते हैं, किसी और प्रवचन में हम उसका उल्लेख करेंगे। तो ये नगर संकीर्तन नवद्वीप में हो रहा था शाम के समय। जो चांद काजी, जो वहाँ का काजी था, मजिस्ट्रेट था, उसके घर के सामने, क्योंकि ऐसी घटना हो गई थी कि नगर में ऐसा नियम लागू हो गया था कि कोई कीर्तन नहीं करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही शांतिपूर्वक उनके महल के सामने लोगों को एकत्रित किया और कीर्तन करने लगे, यह दिखाने के लिए कि देखिए नगर कीर्तन से सब कोई प्रसन्न हो जाते हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो प्रदर्शनी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शनी की, और जो काजी था, जो मजिस्ट्रेट था, उसका मन बदल गया। उसे कुछ लोगों ने गलत जो है वृत्तांत सुनाई थी कि नगर संकीर्तन से परेशान हो जाते हैं, तकलीफ होती है, नुकसान होता है, दुर्घटनाएं होती हैं ऐसे से कीर्तन करने से। तो काजी को ये बात ऐसे लगी कि शायद वास्तव में ये जो कीर्तन करते हैं लोग, ये दूसरों को परेशान करते हैं। तो इसलिए उन्होंने नियम लागू किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाखों की संख्या में लोग एकत्र करके जब कीर्तन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, तो सर्वत्र खाली आनंद ही आनंद है, कोई परेशानी नहीं, उल्टा कितने लोग आनंदित हो गए। और स्वयं मजिस्ट्रेट ने देखा अनुभव किया कि वो भी, उनका हृदय भी बहुत आनंद से भर चुका है। उसके बाद उन्होंने अपने नगर में, अपने शहर में, यह जहाँ तक उनके अधिकार की सीमा क्षेत्र थी, वो सारे क्षेत्र में उन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि अगर कोई व्यक्ति नगर कीर्तन होने से रोकता है तो उसे दंड दिया जाएगा। इतना प्रभाव पड़ा उन पर। तो चैतन्य महाप्रभु जब नगर कीर्तन कर रहे थे, तो उस कीर्तन में उन्होंने लोगों को ट्रेन किया था किस प्रकार से कीर्तन करना है। और एक व्यक्ति का विशेष हम नाम लेंगे आज, क्योंकि उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। एक जो विशेष भक्त थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने नियुक्त किया था कि आप गाइए, आपका कंठ इतना मधुर है, जब आप गाते हो तो ऐसा लगता है कि आपके मुख से अमृत जो है वो निकल रहा है, बह रहा है, अमृतवाणी है आपकी, इसलिए आप गाइए, कीर्तन कीजिए। तो कीर्तन उन्होंने उस समय कीर्तन किया था, घंटों तक कीर्तन किया, बिना थके कीर्तन किया, मधुर रूप से कीर्तन किया। उनके अमृतवाणी को, कीर्तन को सुनकर सारे लोग जो हैं मग्न हो गए, सारे लोग प्रसन्न चित्त हो गए। उनका नाम है गोविंद घोष। 3 भाई थे, तीनों जो हैं बहुत मधुर कीर्तन किया करते थे। वसुदेव घोष, माधव घोष और गोविंद घोष, 3 भाई थे। उनके पूर्वज जो हैं वो श्रीहट्ट से थे। फिर कुछ समय के बाद वो बंगाल में, पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आए, श्रीहट्ट से कुमारहट्ट आए, और फिर वहीं पर उनका बचपन गुजरा, बड़े हुए। बड़े होने के बाद चैतन्य महाप्रभु से, जब बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु भी उनके हम उम्र के ही थे, तो उनसे संपर्क था। और जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, तो सारे भाई जो हैं तीनों के तीनों जुड़ गए। और जहां पर भी श्रीवास आंगन में भी कीर्तन होता, तो गोविंद घोष, माधव घोष, वसुदेव घोष तीनों वहां पर होते। और बारी बारी से चैतन्य महाप्रभु उन तीनों भाइयों से कहते कि आप कीर्तन करो, आप कीर्तन लीड करो। इतना प्रेम करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु से। फिर एक समय आया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और जगन्नाथपुरी चले गए। तो तीनों भाई जो हैं उनसे मिलने जगन्नाथपुरी गए। और हर वर्ष
चातुर्मास के समय जब बंगाल से भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी जाते और 4 महीने वहीं पर रहते, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते, उनके साथ मिलकर कृष्ण कथा का आनंद लेते, उनके साथ रहकर संकीर्तन करते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, रथ यात्रा का आनंद लेते, डोल यात्रा का आनंद लेते, उल्टा रथ का भी आनंद लेते। कुछ वर्ष ऐसे जब बीते, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, अगले वर्ष से आप जगन्नाथपुरी मत आइए, बंगाल में रहकर ही प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने वसुदेव घोष और माधव घोष से कहा, आप भी वापस बंगाल जाकर प्रचार कीजिए। गोविंद घोष जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, नहीं, हम आपके साथ रहकर यहीं पर सेवा करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वहीं पर रख लिया। चैतन्य महाप्रभु के साथ गोविंद घोष जी जगन्नाथपुरी में रहे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे। कुछ महीने बीते, चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया कि हम श्री वृंदावन धाम जाएंगे दर्शन के लिए। गोविंद घोष जी उनके साथ चल लिए। महाप्रभु ने सोचा क्योंकि वृंदावन धाम जा रहे हैं तो जगन्नाथपुरी से निकलेंगे, महानदी का तट पकड़ते हुए, फिर अन्य क्षेत्रों से जाते हुए बंगाल पहुंचेंगे, वहां पर गंगा नदी का तट पकड़ेंगे और गंगा नदी का तट पकड़ते 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 प्रयाग तक जाएंगे, वहां पर यमुना नदी का तट पकड़ेंगे और यमुना नदी के तट से होते हुए श्री वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। तो बंगाल पहुंचे और बंगाल पहुंचकर उन्होंने विचार किया कि सच्ची माता का भी दर्शन हो जाएगा। तो जब बंगाल पहुंचे और गंगा नदी के तट पर एक स्थान, अग्रद्वीप नाम का एक स्थान था, एक गांव था, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत भक्तों के साथ जब पहुंचे तो प्रातः का समय था। चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रातः कुछ जलपान लाया गया, उन्हें प्रसाद दिया गया। सवेरे चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद पाचक के रूप में गोविंद घोष जी जो है उन्हें हरी टकी दे दी कि ये पाचक है। चैतन्य महाप्रभु ने उसे पाचक रूप में स्वीकारा। जो हरी टकी का छिलका होता है वो पाचक माना गया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे लिया। दोपहर के समय जब दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन चैतन्य महाप्रभु को दिया गया तो चैतन्य महाप्रभु ने भोजन उपरांत पूछा कि कुछ हरी टकी है, तो गोविंद घोष तुरंत आए और उन्होंने हरी टकी दे दिया, जिसे हरड़ा भी कहते हैं आजकल, पाचक दे दिया। चैतन्य महाप्रभु थोड़े चिंतित हो गए, विचार करने लगे। सवेरे जब हमने यह पाचक मांगा था तो गोविंद घोष को 5-10 मिनट लगे थे उसे ले आने में, अभी तो तुरंत ले आए वो। उन्होंने गोविंद घोष को बुलाया और उन्होंने पूछा कि भाई आप तुरंत कैसे ले आए, और सवेरे हमने जब पूछा था उस समय थोड़ा समय लगा था। गोविंद घोष जी ने कहा कि हाँ, जब आपने सुबह हमसे मंगवाया तो हमें जाकर लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ी, लोगों ने दे दिया, पड़ोसियों ने दे दिया हमें, लेकिन हमने क्या किया, हमें ज्ञात हो गया कि शायद दोपहर के भोजन के बाद भी आपको पाचक की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने कुछ बचा कर, एक्स्ट्रा हमने उनसे मान लिया, बचा कर रखा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग जो हैं विरक्त हैं, भिक्षा मांग कर भिक्षा के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक भिक्षुक को जितना आवश्यक है उतनी भिक्षा स्वीकारनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर उसे प्राप्त हो जाए तो उसे दान कर देना चाहिए। उसे एक भिक्षुक ने आगे के समय के लिए कुछ चीज बचा कर रखना नहीं चाहिए, अपने पास वो गोडाउन नहीं रख सकता। तो क्योंकि तुम्हारे मन में ये बात आ गई है तो हमारी इच्छा है कि तुम इसी स्थान में रहो और यहीं पर रहकर भजन करो। गोविंद घोष का हृदय टूट गया कि हाय, हमारे स्वामी ने, भगवान ने ये हमसे कह दिया कि यहीं पर रहो, अरे हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, हमें साथ लेकर चलो,
रोने लगे, क्रंदन करने लगे कि अब कृपया करके महाप्रभु जी हम आपके साथ ही रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो ऐसी बात है कि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रहो। यहाँ पर बहुत एक सुंदर प्रसंग घटने वाला है और हम तुम्हें माध्यम बनाना चाहते हैं। हम पर श्रद्धा रखो। आज हम तुमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी पुनः हम आपसे मिलेंगे और उस समय आपको बड़ा आनंद होगा। तो विरह की चिंता आप मत कीजिए, जल्दी ही हम दोनों एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। किसी प्रकार से गोविंद घोष जी ने चैतन्य महाप्रभु की बात मान ली। उन्होंने देखा कि महाप्रभु की ऐसी इच्छा है, उन्होंने सोचा कि जो सेवक है उसे सेवा करनी चाहिए, इसलिए इस बात को मानते हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा स्वीकारी, वहीं पर रह गए। चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए। समय बीता, गोविंद घोष जी वहीं पर रहने लगे और भजन करने लगे। गांव वाले जो हैं उनके चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक खेत में किसी ने उन्हें स्थान दे दिया, एक घर बनाकर दे दिया, छोटा सा एक कमरा बनाकर दे दिया। कहा कि कम से कम यहाँ पर रहकर सर्दी में, वर्षा ऋतु में, बारिश में आप सुरक्षित रहेंगे। और रोज चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए गोविंद घोष जी वहाँ पर नाम जप करते, नाम कीर्तन करते और कथा करते, लोगों में प्रचार करते। कुछ समय बीता, कुछ दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए और गोविंद घोष जी विचार कर रहे थे कि महाप्रभु कब मिलेंगे, कब पुनः उनसे भेंट होगा। प्रातः जल्दी उठते, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाते ताकि ब्रह्म मुहूर्त में सेवा कर सके, भगवान की स्मरण कर सके, भगवान का नाम जप कर सके। इस दिन जब वो उठे और गंगा जी में स्नान के लिए चले गए तो अभी भी थोड़ा अंधेरा था, पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था। तो गंगा जी में उतरे, स्नान कर रहे थे तो ऐसा लगा कि कोई भारी चीज आकर उनसे टकरा गई। तो अंधेरे में उन्होंने हाथ लगाया उस चीज को। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लकड़ी हो या कुछ शीला हो, समझ में नहीं आ रहा था। और अक्सर गंगा जी में ऐसी लकड़ियां कभी कभी बहती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दाह संस्कार के बाद अस्थियों को और अस्थियों के साथ जो चिता की लकड़ियां होती हैं, जो पूरी तरह से जली नहीं होती हैं, उसे भी गंगा में आधी जली लकड़ियों को ढकेल दिया करते थे। कभी कभी लोग ऐसे किया करते थे। करना नहीं चाहिए, पूरी तरह से लकड़ियों को जल देना चाहिए, जल जाना चाहिए चिता की जो लकड़ियां होती हैं। और फिर जो राख होता है उसे या तो वहीं पर छोड़ दें या गंगा जी में आप उसे बहा सकते हैं। उससे गंगा जी में प्रदूषण नहीं होता, नुकसान नहीं होता है। हाँ, आजकल क्योंकि सब कुछ सिंथेटिक हो गया है तो गंगा जी में किसी प्रकार का भी राख न डाले, क्योंकि सिंथेटिक चीज़ है। अगर वो ऑर्गेनिक है, नैसर्गिक है, तो उससे गंगा जी प्रदूषित नहीं होती हैं। तो लेकिन लोगों के पास, लोग जो है कभी कभी किसी अपने ही अलग हेतु के कारण आधा जला हुआ शरीर भी गंगा जी में बहा देते हैं, आधा जला हुआ लकड़ियां भी गंगा जी में बहा देते हैं। कभी कभी लकड़ियों को आधा बुझाकर उसको पुनः किसी और की चिता में लगा देते हैं। ये लोभ लालच की वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो उस समय भी हुआ करता था, आजकल भी ऐसा होता ही है। भगवान न करे कि किसी के दाह संस्कार में ऐसा हो। दाह संस्कार अच्छे मन से पूरी तरह से करना चाहिए, संस्कार है। तो गोविंद घोष जी, क्योंकि ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लोग इस प्रकार से कभी कभी लकड़ियां भी गंगा जी में बहा दिया करते थे, तो उन्हें लगा कि शायद कोई शीला लकड़ी है, तो हाथ से ही उन्होंने दूर कर दिया और फिर डुबकी लगाकर बाहर निकल गए अपने नित्य क्रम के लिए, भजन के लिए। दिन भर भजन किया, स्मरण किया, प्रचार किया, रात्रि में विश्राम के लिए चले गए। और जब उन्हें नींद आ गई तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अरे, आज मैं तुम्हें
एक विशेष भेंट दे रहा था और तुमने उसे दूर कर दिया। स्नान करते समय तुम्हें एक शिला लगी थी, एक लकड़ी लगा था। ये साधारण लकड़ी नहीं है, ये कृष्ण शिला है। तुम उसे निकालो गंगा जी से, और कल जो है हम तुम्हारे पास एक शिल्पी को भेजेंगे, शिल्पकार को भेजेंगे, जो उस शिला में से एक सुंदर मूर्ति, भगवान का एक सुंदर स्वरूप व्यक्त करेगा, प्रकट करेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि हमारी फिर से भेंट होगी, तो आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद घोष का आलिंगन किया और गोविंद घोष पूरी तरह से तृप्त हो गए। दूसरे दिन प्रातः उठे, जल्दबाजी में दौड़े गए कि कहीं वो बह तो नहीं गया वो शिला। नहीं, वो शिला वहीं पर थी, तट पर एक कोने में लगकर शिला वहीं पर थी। उन्होंने उस शिला को निकाला और तभी साक्षात विश्वकर्मा जी एक मानवीय स्वरूप धारण करते हुए शिल्पकार के रूप में वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि आपको एक मूर्ति प्रकट करनी है, एक विग्रह, एक स्वरूप प्रकट करना है। बोले हाँ जी। और उस शिल्पकार ने उस शिला में से भगवान कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप व्यक्त किया। तब सिर्फ गोविंद घोष के नेत्रों को दिखाई दे रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ गए और उन्होंने उस सुंदर स्वरूप को देखकर कहा, अब आप इनकी सेवा करो गोविंद घोष जी। प्रेम से गांव वाले जो हैं उन्हें घोष ठाकुर भी कहा करते थे, घोष ठाकुर। तो घोष ठाकुर, अब आप इनकी सेवा कीजिए और यही आपके प्राण धन है। ये हमसे अभिन्न है, हम ही आपके लिए प्रकट हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। लो, हम प्रकट हो गए। और महाप्रभु ने उन्हें कहा कि ये गोपीनाथ जी हैं, इनकी सेवा करो। और फिर महाप्रभु अप्रकट हो गए, वहां से चले गए। गोविंद घोष जी के आंखों से प्रेम के आंसू की धाराएं बह रहे थे कि महाप्रभु कितने दयालु हैं, उन्होंने अपना वचन पूरा किया। और गोविंद घोष जी ने अपना सर्वस्व जो है गोपीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि अब गोपीनाथ जी की सेवा करनी है। तो आवश्यकता पड़ गई गोविंद घोष जी को किन्हीं कारणों की वजह से विवाह करने की। एक बहुत ही सर्वगुणी और सुंदर लक्षणों के एक सभ्य परिवार से एक कन्या से उनका विवाह हो गया और 1-2 वर्षों में उन्हें एक पुत्र भी उन्होंने प्रदान किया। तो अब गोविंद घोष जी अपने पत्नी सहित और पुत्र सहित, जिनका नाम उन्होंने रखा गौरचांद, तो गौरचांद के साथ, गौरचंद्र के साथ रहने लगे और सेवा करने लगे। तीनों मिलकर गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। कुछ वर्ष बीत गए। गौरचंद्र जी 4-5 वर्ष की आयु के हो गए। अचानक गोविंद घोष जी की जो पत्नी है बीमार पड़ गई और उन्होंने देह त्याग दिया। देह त्याग कर वह भगवत धाम चली गई। गोविंद घोष जी को बड़ा दुख हुआ कि उनकी पत्नी जो उनको उनकी सेवा में इतना हाथ बटाती थी, अब वो नहीं रही। उनका वो एक भक्त से जो विरह हुआ था उनकी पत्नी को पत्नी के साथ साथ या उससे अधिक वो उन्हें भक्त मानते थे। तो एक भक्त का विरह जो है उसका दुख उन्हें हो रहा था। फिर अपने पुत्र को देखकर, गौरचंद्र का मुख चंद्र देखकर उनकी पीड़ा थोड़ी कम हुई, दुख कम हुआ और उन्होंने यह विचार किया कि अब इसे पूरे संस्कारों के साथ बड़ा करना है, महाप्रभु की सेवा कर सके, ये गोपीनाथ जी की सेवा कर सके। कुछ समय ऐसे ही बीता। भगवान की कोई योजना थी। गौरचंद्र जी का भी जीवन काल समाप्त हो गया और वो बालक भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर त्याग दिया उस बालक ने और बालक भी भगवत धाम चला गया। गोविंद घोष जी पुनः अकेले रह गए। अब गोविंद घोष जी को इतनी पीड़ा हुई, दुख इतना हुआ कि खाना पीना सोना सब छूट गया।
कि पहले पत्नी के रूप में जो भक्त थी वो चली गई, और फिर साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु ने ही संतान के रूप में अपना एक अंश भेजा है, गौरचंद्र को भेजा है, और अब उससे भी विरह हो चुका है। तो गोविंद घोष जी को बड़ा ठेस पहुंचा, इस बहुत गहरे विरह की भावना का अनुभव कर रहे थे। तो खाना पीना सोना सब छूट गया। गांव के लोग जो हैं उनकी इस अवस्था को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर, घोष ठाकुर, कुछ तो खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन घोष ठाकुर मानो जैसे कि मृत हो गए। दो दिन बीते, 3 दिन बीत गए। गोविंद घोष जी ऐसे ही गहरे दुख में हैं, विरह में हैं। गोपीनाथ जी उनसे बोलने लगे। गोपीनाथ जी ने कहा कि गोविंद घोष जी देखिए, ये संसार जो है ये भवसागर है। यहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो आप भी जानते हैं। हमें शरीर के बदलाव से, शरीर के रहने न रहने से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। अरे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी, पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो संसार के ऐसे बदलते हुए अवस्थाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आप जानते हैं। गोपीनाथ जी की वचनों को सुनकर गोविंद घोष जी बोल उठे कि हम ये सब जानते हैं, हमें ये सारा ज्ञान है। इतना कहकर वो फुर चुप हो गए। तो गोपीनाथ जी समझ गए कि दाल तो अभी गली नहीं। तो उन्होंने एक दूसरा पैंतरा जो है वह अपनाया। गोपीनाथ जी कहने लगे, ये कहाँ से ठीक माना जाएगा कि देखिए, किसी का अगर एक संतान किसी प्रकार से मृत हो जाए तो क्या व्यक्ति अपने दूसरे संतान को भी भूखा रखकर मार दे? ये ठीक है बात? अरे हम मानते हैं कि आपकी एक संतान अब नहीं रही, आपकी दूसरी संतान तो है ना। हम आपकी संतान हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान हैं। क्या आप हमें भी भूखा रखोगे? और इस प्रकार से पुत्र स्नेह के माध्यम से गोपीनाथ जी गोविंद घोष को थोड़ा राहत देना चाहते थे। साथ ही साथ वो चाहते थे कि गोविंद घोष जी इस प्रकार से भूखे ना रहें। तो भगवान भक्त की चिंता कर रहे हैं, और भक्त जो है, जैसे गोविंद घोष जी ने सुना कि गोपीनाथ जी जो हैं भूखे हैं, तो वो भी चिंतित हो गए। तो भगवान देखिए कैसी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। गोविंद घोष जी गोपीनाथ जी से बोल पड़े कि ठीक है, आप कहते हो कि एक पिता को अपने पुत्र का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और उसके खाने पीने का प्रयोजन करना चाहिए। बात सही है। 3 दिन से हम भूखे रहे, 3 दिन से आपको भी भोग नहीं लगा पाए, आपको भी भूखा रहना पड़ा। लेकिन अगर आप हमें अपना पिता मानते हो, अपने आप को संतान मानते हो, तो एक बात बताओ। शास्त्र में कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र होता है वो पिता के मुख को अग्नि देता है, और उसके बाद वो पिंडदान करता है, श्राद्ध की कर्म करता है। मेरी जो संतान थी वो तो अब नहीं रही, और अगर आप मेरी संतान हो तो क्या आप ये सब मेरे लिए करोगे? क्या आप मुझे मुखाग्नि दोगे? क्या आप मेरे लिए पिंडदान करोगे? गोपीनाथ जी ने कहा, ऐसी बात है पिताजी, गोविंद घोष जी, ऐसी बात है कि भूख के सामने हर चीज व्यक्ति मान लेता है। भैया आप मुझे भोजन दे दो, आपके लिए मैं सब कुछ करूँगा, आपको मुखाग्नि दे दूंगा, आपके लिए पिंडदान कर दूंगा, यह मेरा वचन है। अब तो बात मान जाओ और मुझे कुछ भोजन दे दो।
देखिए भगवान की माया कितनी करुणा है, करुणा के सागर हैं हमारे प्रभु। ऐसा व्यतीत कर रहे हैं कि कितने कठिन परिस्थिति में, ताकि भक्त का प्रेम जो है अपनी ओर खींच सकें, और वह प्रेम जब पुनः जो भक्त के मन पर छा जाएगा तो उस प्रेम के छत्र छाया में विरह दूर चली जाएगी, विरह की भावना दूर चली जाएगी। कितना मोह माया है भगवान का अपने भक्त के प्रति। यह जो माया है भगवान की, यह माया दिव्य माया है, ये दिव्य प्रेम है। अरे मैं आपको वचन देता हूं कि मुखाग्नि भी दूंगा, पिंडदान भी कर दूंगा, कम से कम अभी कुछ तो भोजन हमें दे दीजिए। गोविंद घोष जी ने जब यह सुना तो बड़े आनंदित हो गए, विचार करने लगे कि मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, और प्रसन्न मन से जाकर गंगा जी में स्नान किया। फिर जो भी कच्चा अनाज धान्य इत्यादि था उसे लेकर सब्जी आदि लेकर उन्होंने सुंदर भोग बनाया और गोपीनाथ जी को भोग चढ़ाया, और रोज गोपीनाथ जी को भोग चढ़ाते थे, गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। कई वर्ष बीत गए, बहुत वृद्ध हो गए वो। आसपास के सारे लोग जो हैं कृष्ण भावना भावित हो गए। गांव के आसपास के गांवों में भी नगर संकीर्तन होने लगा, हरिनाम संकीर्तन होने लगा। और कई वर्षों बाद बहुत वृद्ध अवस्था में एक दिन गोविंद घोष जी ने प्राण त्याग दिए, और गोविंद घोष जी ने अपने वृद्ध अवस्था में एक अन्य व्यक्ति को गोपीनाथ जी के पुजारी के रूप में नियुक्त किया था। जिस दिन गोविंद घोष जी ने अपने प्राण त्यागे, चैत्र मास के जो कृष्ण एकादशी है उस दिन, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन उन्होंने प्राण त्यागे। तो उस पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रयोजन कीजिए ताकि हम मुखाग्नि दे सकें गोविंद घोष जी को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, और साथ ही साथ दूसरे दिन हम पिंडदान भी करेंगे। तो पुजारी उठे, उन्होंने गांव वालों की यह बात बताई। गांव वाले बड़े चकित हो गए। उन्होंने गोपीनाथ जी को स्नान करवाया, फिर उन्होंने गोपीनाथ जी को श्वेत वस्त्र धारण करवाया, और गोपीनाथ जी ने जाकर पिंडदान किया। 1 महीने तक पिंडदान किया, ऐसे कहा जाता है। और इस प्रकार से गोपीनाथ जी ने अपने भक्त को जो उन्होंने वचन दिया था, उस वचन को निभाया। आज भी प्रतिवर्ष अग्रद्वीप में मेला होती है एकादशी के दिन। ये मेला एक सप्ताह भर 10 दिन तक चलता है। इस मेला को ठाकुरेरा मेला भी कहा जाता है, या घोष ठाकुरेरा मेला भी कहा जाता है। गोविंद घोष के प्रति गोपीनाथ जी आज भी श्वेत वस्त्र धारण करके, हाथ में कुश घास पहनकर पिंडदान करते हैं। हर वर्ष पिंडदान करते हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, और उत्सव के साथ साथ वहाँ पर मेला भी लगती है। तो इसलिए हमें भगवान में इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान निश्चित रूप से हर तरह से हमारी रक्षा करेंगे। भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, यह हमें विश्वास होना चाहिए। एखोनो बुझिनो प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वक्षण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे भक्त जो हैं अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और स्वच्छता रखें, हाथ नियम से काफ़ी बार धोते रहें, दूरियां बनाए रखें और इस प्रकार से अपने आप को, समाज को, देश को और विश्व को बीमारी से दूर रखें, सुरक्षित रखें। साथ ही साथ भगवान का नाम स्मरण करते रहें और श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का अध्ययन करें, भजन करें, कीर्तन करें और सुखी रहें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।